गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन स्पीडी करंट अफेयर्स हिंदी वर्जन। इसके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत एवं विश्व में प्रथम चीज़ों की। राइट, जो हाल ही में इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें पहली बार हुई हैं 2020 से 21 के बीच में, उनकी बात करेंगे। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल धीरज सर ने बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए क्या किया है, कोर्स अनाउंस कर दिया है, जिसमें बहुत सारे हम बुक्स को लगभग 10 to 11 बुक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें जीएस की बुक्स है, मैथ्स है, डीआई है, उसके अलावा हिंदी है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसके लिए दो दो बुक्स है, एडुटेरिया एंड स्पीडी। तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ जूम कॉल को भी हम फीचर कर रहे हैं इस कोर्स में, जिसमें हफ्ते में या 10 दिन पे हम आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसमें जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है ना, उन बस वो लोग उसमें रहेंगे। तो अगर किसी ने प्रॉब्लम वहाँ पे बताया तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हम भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से काफ़ी हेल्दी माहौल क्रिएट करके रखेंगे हम आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए। 1 फरवरी तक अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो पैसा लगेगा 1199, लेकिन अगर 1 फरवरी के बाद आप इसे अवेल करते हैं तो 1999, यानी कि लगभग 2000 रुपये आपको लग जाएंगे। तो जल्दी से इस कोर्स को अवेल करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला। भारत का जो पहला वन्य जीव वाइल्ड लाइफ डीएनए प्रयोगशाला जो खुला है, वो कहाँ पे खुला है? वो खुला है, ये लैब कहाँ पे है, लेबोरेटरी, वो है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के डीएनए पे यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जाएगी लैब में। उसके बाद भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बना है? तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है कांडला, गुजरात में है। ठीक है, कांडला हमारा सी पोर्ट भी है, जो कि सबसे बड़ा सी पोर्ट है, अगर आपको पता है तो। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? अनाज एटीएम कहाँ पे खुला है? जहाँ, यानी कि आप जैसे एटीएम में कार्ड डाल के पैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पे पैसे डाल के अनाज निकाल सकेंगे। तो ये खुला है गुरुग्राम, हरियाणा में। उसके बाद हम बात करें, भारत की पहली शतरंज अकादमी यानी कि चेस एकेडमी कहाँ पे खुली है? तो ये भुवनेश्वर में खुली है, जो कि ओडिशा में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना गया है? तो देखिए, इथेनॉल पे काफ़ी जोर दे रहा है बिहार राज्य। और इथेनॉल जब चलन में आ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड मसला है ना, वो हल हो जाएगा, और ये वातावरण के लिए भी काफ़ी सही रहेगा। तो इथेनॉल प्रमोशन को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है कौन? बिहार, और इसमें पहला राज्य बन गया है ये पॉलिसी अपनाने वाला। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे खुला है? तो ये सिंगापुर में है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। उसके बाद है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो नोएडा से फिल्म सिटी जो बन रही है ना उत्तर प्रदेश में, वहां तक शुरू की गई है। उसके बाद है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? वो कौन सा रेलवे जोन है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है उसको, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही वहाँ पे ट्रेनें चलेंगी? तो यह पश्चिम मध्य रेलवे। कौन? पश्चिम मध्य रेलवे। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, हर हालत में याद रखना है। उसके बाद है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन बना है? माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन बन गया है? तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा बन गए हैं विराट चंद्रा। कौन? विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे खुला है? तो बाड़मेर में खुला है। कहाँ पे है ये बाड़मेर? राजस्थान में है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे खुल गया है? तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन भारत का पहला खुला है देहरादून, उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तो चीनी संग्रहालय की बात करें तो शिवाजी नगर, पुणे में ये खुल गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खुला है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में खुल गया है। ठीक है, वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे सबसे पहले ओपन हुआ है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे
खोला गया है? तो विश्व कौशल केंद्र की बात करें भारत का पहला, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कौन है? तो मुंबई में है भारत की पहली जलमग्न सुरंग। इस सुरंग में क्या है? जल है, पानी भरा हुआ है, मुंबई में है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। इन्होंने ई बजट किया है, क्या किया है? ई बजट को पेश किया है, यानी कि बिना पेपर के ऑनलाइन इन्होंने बजट को पेश किया है उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला रेबिज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो रेबिज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। उसके बाद है भारत का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा किसने लगाया है? तो कहाँ पे लगा है ये? गुवाहाटी, आसाम में। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से रबड़ का पौधा लगाया गया है यहाँ पे। उसके बाद है भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो सबसे पहले जो एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है वो की गई है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा, अभी हमने बात की, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, जिसने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया है। और मानव रहित यानी कि ये मानव द्वारा संचालित नहीं था, ये जिसमें इसमें कोई मानव नहीं था, और ये पार कर दिया है किसने? तो मे फ्लावर 400 नाम का एक पोत था, एक जहाज कह सकते हैं, जिसने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनाया गया? तो सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन ये बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र, तो ये सिनोन दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो पूगा गांव, लेह लद्दाख में। ये पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो पूगा गांव ने देकर के लेह या लद्दाख दे सकता है, तो ये लगा के आइएगा आप। भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? अपंगों के लिए एम्प्यूटी क्लिनिक, तो ये चंडीगढ़ में खोला गया है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है, जिसने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है? तो ये वेनेजुएला बन गया है। उसके बाद है देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पे की गई है? यानी कि नाव पे चलती हुई लाइब्रेरी, यानी कि आप पानी में बैठ करके, नाव पे बैठ करके किताबों का आनंद ले सकेंगे, तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार तक आप उड़ने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। लाइक क्या? सी कह रहा हूँ मैं, प्लेन को टैक्सी की तरह यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, एरोप्लेन को। उसके बाद है भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जो है वो कहाँ पे मनाया गया? तो भारत का पहला पक्षी महोत्सव जिसका नाम कलरव दिया गया है, ये जमुई, बिहार में मनाया गया है। इसके बाद है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पे है? तो कुफरी में है। और कुफरी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया गया। स्की क्या होता है? जो बर्फ होती है उस पर स्कीइंग की जाती है, तो इसके लिए स्की पार्क बनाया गया है कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ की गई है दिल्ली में मेजेंटा लाइन पे। ठीक है, कहाँ पे? भारत की पहली ड्राइवर रहित यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाला, ऑटो पायलट मोड पे। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया। तो दो चीज़ें देखिए, एक तो उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे स्थापित की गई, और दूसरा वाटर पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद है देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो टायर पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, जो वेस्ट टायर्स होते हैं गाड़ियों के, उस टायर से अलग अलग कलाकृतियाँ बना करके यहाँ पे दर्शकों के लिए रखा जाएगा। तो टायर क्या होगा, यूज़ में भी आ जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा, और इकोसिस्टम के लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? यहाँ पे जैविक यानी कि ऑर्गेनिक एरिया घोषित कर दिया गया 100%, तो ये बन गया है लक्षद्वीप। कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं।
नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बन गया। देखिए सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे होता है, रोड अगर जा रही है तो रोड के ऊपर से या नीचे से निकलने के लिए जानवर वगैरह के या इंसानों के निकलने के लिए एक ब्रिज बना दिया जाता है या अंडरग्राउंड सबवे बना दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है ऊपर से, तो सस्पेंशन ब्रिज इसको कहते हैं। तो कहाँ पे बनाया गया सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, ये उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया, तो अभ्यारण्य की बात करें प्लेटिपस अभ्यारण्य, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है सबसे पहला। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे खोला है, तो मॉस गार्डन ये नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है, मतलब स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है पाली जिला राजस्थान में। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पे बनाया गया है, तो ये लेह में बनाया गया है, लद्दाख में। भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये भी उत्तराखंड में हल्द्वानी में स्थापित किया गया। ठीक है, तो मास गार्डन कहाँ पे किया गया, नैनीताल में। वहीं पे परागकण या पॉलिनेटर पार्क की बात करें तो हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो गुजरात में। कहाँ से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो नदी है वहाँ पे शुरू की गई है। उसके बाद है, ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है हैदराबाद एयरपोर्ट। उसके बाद है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो जोगी घोपा असम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ पे शुरू किया गया, तो गुलमर्ग कश्मीर में किया गया। तो देखिए कंफ्यूजन आप हो सकती है आपको कहाँ कहाँ पे, एक तो इग्लू कैफे में और आइस कैफे में। तो आइस कैफे याद रखिएगा लेह में स्थापित किया गया है, वहीं पे इग्लू कैफे गुलमर्ग कश्मीर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कोझिकोड के केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे है, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। तो टायर पार्क कहाँ पे है, टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। वहीं पे फायर पार्क कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर ओडिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है, तो देखिए बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बन गया है राजगीर में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो विशाखापट्टनम में मोबाइल वाटर की शुरुआत की गई है। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पे बना है, तो इको ब्रिज बन गया है उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसूर कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक की बात करें तो कौन बन गए हैं, अभिजीता गुप्ता। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक ये बन गए हैं अभिजीता गुप्ता। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो तेलंगाना में स्थापित किया गया। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। यानी कि यहाँ पे जो कैबिनेट के काम होंगे ना वो ऑनलाइन तरीके से किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है जहाँ पे ई कैबिनेट सिस्टम शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है, तो देखिए ये किसी शहर को दिया गया है ये ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट जो यूजुअली दी जाती है किसी प्रोडक्ट को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ISO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये दी क्यों जाती है, तो ये दी जाती है किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस के अच्छे क्वालिटी के बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, तो ये किसी शहर को मिला है, तो किस शहर को मिला है, भुवनेश्वर को मिला है। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, पहली रो पैक्स फेरी सेवा कहाँ पे शुरू की गई है, रो का मतलब रस्सी से, तो रो पैक्स फेरी सेवा शुरू की गई है गुजरात में। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गया है, तो अरहम ओम तलसानिया, इसको याद रखिएगा, ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं, अरहम ओम तलसानिया। बात करें कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब बन गया है, जिन्होंने मना कर दिया है कृषि कानून लागू करने से। उसके बाद है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डालने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है केरला। कौन बन गया है, केरला। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाने वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने वाला पहला राज्य बन गया है केरल।
ठीक है, एमएसपी इन्होंने तय कर दिया है। उसके बाद बात करें, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जिन्होंने पब्लिक सर्विस में जो है उनमें ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया है शामिल होने का, तो वो असम वो राज्य बन गया है। तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय असम गवर्नमेंट, जहाँ पे ट्रांसजेंडर को ये मौका मिला है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी स्टेट्स भी इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आंध्र प्रदेश को ये 3 राजधानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, किसी भी कहीं पे भी जब कामों का बंटवारा करना होता है, कामों के बर्डन को कम करने के लिए, उसे क्या करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए किसी भी जगह के काम को, ताकि काम क्या हो सके, बहुत ही अच्छे वे में हो सके, आराम से हो सके, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कामों का बंटवारा करने के लिए ये मेरे ख्याल से किया गया है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। और इन 3 राजधानियों की बात करें तो कौन कौन सी राजधानी है? तो एक तो विशाखापट्टनम है, एक गुंटूर है, और एक आपका कुर्नूल है। ठीक है, कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और गुंटूर। तो ये 3 राजधानियों का क्या का काम है? तो ये जो यहाँ पे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी बनाई गई है। कार्यकारी राजधानी का मतलब यहाँ पे कामों का इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा। कुर्नूल की बात करें तो ये जुडिशरी कैपिटल बनाया गया है, यानी कि न्यायिक राजधानी बनाई गई है। और अमरावती की बात करें तो अमरावती को विधायी राजधानी बनाई गई है। विधायी यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो यहाँ पे बनाई गई, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे विधानसभा होगी। तो क्या क्या हो गया? अमरावती, उसके बाद कुर्नूल, और उसके बाद एक ये कौन? विशाखापट्टनम। तो ये 3 राजधानियाँ वहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, अभी हमने देख लिया आंध्र प्रदेश। उसके बाद है कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? तो केरला में खोला गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के कई एग्जाम में ये पूछा गया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन कहाँ पे खोला गया? तो केरल में खोला गया। भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पे प्रारंभ की गई है, जहाँ पे ऑनलाइन कामों का ऑनलाइन केसों का क्या होगा की सुनवाई की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है भारत की पहली ई लोक अदालत, यानी कि ई लोक लगाया जाएगा, लोक अदालत यहाँ पे लगाया जाएगा ऑनलाइन। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो लॉस एंजल्स में खोला गया, जो कि यूएस में आता है। भारत का पहला कवक पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में। तो देखिए, मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में था, पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में था, कवक पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ये काम करने लग गई है, जो कि वीडियो कॉलिंग के जरिए केवाईसी कर सकती है, करेगी। खेलों के को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। कौन? मिजोरम बन गया है। खेलों को उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है उन्होंने। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? स्वदेशी मशीन पिस्तौल यानी कि भारत में बनी, तो ये है आसमी। कौन सी? ASMI, आसमी। तो ये थे जो कि 2020-21 में कुछ चीज़ें जो कि भारत में और वर्ल्ड में पहली बार हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, शेयर मस्ट है। मेहनत कितनी होती है आपको भी पता है, अगर आप ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, बुरा लगेगा। तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो। साथ ही साथ मैंने BPSC CDPO के बारे में जो कोर्स है वो बताया। साथ ही साथ कुछ और कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, प्राइवेट पेड कोर्सेज हैं, और ज़्यादा महंगे नहीं हैं हमारे पेड कोर्सेज। जितने भी यहाँ पे चैनल है ऑन यूट्यूब पे, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और कंटेंट बहुत सही है। बाकी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि क्राउन सब्जेक्टिव GK चल रहा है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव चल रहा है लूसेंट का, और लूसेंट का सब्जेक्टिव भी चल रहा है। पर कोर्स 500 है। अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।